दूसरी ओर ओडिशा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक दादी ने 200 रुपए में अपने पोते को बेच दिया। आर्थिक तंगी से चलते पोते को 200 रुपए में बेच दिया। पुलिस की तत्परता से नाबालिग को बचाया गया है। और मयूरभंज जिले के मोरड़ा ब्लॉक का पूरा मामला है। ये ओडिशा के मयूरभंज जिले के मोरड़ा ब्लॉक के बल्दिया गांव की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर 65 वर्षीय विधवा मंद सोरेन के पास ना घर था, ना जमीन, ना ही कोई सरकारी सहायता। उनके पति का निधन पहले ही हो चुका था, बेटा भी कहीं चला गया और बहू की मौत कोरोना काल में हो गई। ऐसे में मंद सोरेन अपने 7 साल के पोते को लेकर रास गोविंदपुर ब्लॉक के रायपाल गांव में अपनी बहन के घर पर रह रही थी और भीख मांगकर अपने पोते का पालन कर रही थी। वहीं बढ़ती उम्र और कमजोरी के कारण उसकी सही तरीके से देखभाल नहीं कर पा रही थी। मजबूरी में उन्होंने एक अज्ञात व्यक्ति को 200 रुपए में अपना पोता सौंप दिया, ताकि वो अच्छे से रह सके और उसे भरपेट खाना और अच्छी परवरिश मिल सके। स्थानीय पंचायत समिति के सदस्य को मामले की जानकारी मिलते ही उन्होंने प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद रास गोविंदपुर पुलिस सक्रिय हुई और बच्चे को बचाकर थाने लाई। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और एक हैरान कर देने वाला मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर एक दादी ने अपने पोते को मात्र 200 रुपए में बेच दिया। और अपने पोते को बेचे जाने की वजह दादी ने बताई कि वो ये चाहती थी कि उसके पोते की देखभाल अच्छे तरीके से हो, उसका पालन पोषण जो है वो बेहतर तरीके से हो। इस वजह से उसने अपने पोते को बेच दिया। और खुद जो बुजुर्ग महिला थी वो भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। वैसे में उस महिला के लिए अपने पोते का पालन पोषण करना मुश्किल साबित हो रहा था। तो ऐसे में बुजुर्ग महिला ने अपने पोते को, 7 साल के पोते को 200 रुपए में एक अज्ञात व्यक्ति को बेच दिया। आर्थिक तंगी के चलते एक दादी ने अपने पोते को बेचा। हमारे सहयोगी अक्षय महाराणा जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। अक्षय, क्या अपडेट फिलहाल मिल पा रही है? जिस तरीके से बुजुर्ग महिला ने 200 रुपए में अपने पोते को केवल इसलिए बेच दिया अज्ञात व्यक्ति को, ताकि उस बच्चे का सही तरीके से पालन पोषण हो सके। जी देखिए, कहीं ना कहीं ये जो मामला है, ये मामला उस गरीबी को दिखाता है कि जहां लोग बेचने के लिए, एक बच्चे को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जो सरकारी व्यवस्था है, व्यवस्था उनके और पहुंच नहीं पा रहा है, उनके पास पहुंच नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो घटना सामने आया है, ये दिल दहला देने वाला है, क्योंकि 200 रुपए में एक बच्चे को बेचना, और बच्चे को इसीलिए बेचना क्योंकि उनके पास खाने के लिए और बाकी सारे जो जरूरत चीज है वो भरपाई करने के लिए उनको बेचना पड़ा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा। प्रशासन को ये जो लोग है उनको ढूंढना पड़ेगा, और प्रशासन के जो सारे व्यवस्था है उन तक कैसे पहुंचेगा और कैसे इम्प्लीमेंट होगा वो भी देखना पड़ेगा। और पिछले सरकार में बहुत कोशिश किया गया था कि कैसे जो गरीब है, गरीब को कैसे 2 वक्त की खाना मिले, और इसीलिए तो बहुत सारे योजना हुए हैं। और जैसे राशन घर तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक और घर और बाकी सारे इंतजाम किया गया है। तो कहीं ना कहीं ओडिशा सरकार को भी ये ध्यान देना पड़ेगा, और ओडिशा सरकार को ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कहाँ इतने गरीब जो लोग हैं उनको कैसे वहां तक को सारे सुविधा पहुंचेगा और सारे सुविधा उनके पास उपलब्ध होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है, ये मामला हैरान कर देने वाला है, क्योंकि ये मामला में सिर्फ 200 रुपए के लिए एक दादी ने अपने जो पोते हैं, पोते को बेचना पड़ा उनको। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बहुत शुक्रिया अक्षय जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए।